आइन नाफिज होता है, मुझ पर भी होता है, ये है, बताओ क्या करना है, वो अब हम बताएंगे क्या करना है। तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि उसमें जो जिसने शिरकत की है इन्वेस्टिगेशन के बाद जिस पे जुर्म आयद होगा, मैंने पहले आपको 9 मई, जो मैं समझता हूं बेइंतहा संगीन दिन था पाकिस्तान की तारीख में, उसके मुतालिक अगर मैं आपको कह रहा हूं कि बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ट्रायंगुलेशन होनी चाहिए, और सिर्फ वो लोग जो जुर्म में शरीक हैं उनके ऊपर उनकी इंडाइटमेंट होनी चाहिए और उसके अलावा किसी की नहीं होनी चाहिए। जब मैं टीवी के ऊपर यह कह रहा हूं तो फिर जिसने आइन को इस साइफर के हवाले से पामाल किया है उन सबकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिस पे जुर्म साबित हो उस पर मुकदमा चलना चाहिए। सर मेरा सवाल ये है कि हर 3 साल बाद, ये चलो खान साहब ने 9 मई के वाक़या और साइफर का वाक़या में बीच में आ गया, इंटरनेशनल जो लॉबीज हैं या जो इंटरनेशनल इस वक्त जो सुपर पावर है उसकी तरफ से हर 3 साल बाद प्रेशर आता है, या ये IMF का प्रेशर होता है कि 3 साल के बाद हर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है और जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है उसके खिलाफ चार्जशीट बन जाती है, जिस तरह पनामा आया, अभी साइबर का मामला और फिर 9 मई का मामला। तो ये इसका सोल्यूशन, मुकम्मल सोल्यूशन क्या है कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर जमहूरियत बहाल हो, प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे करे, पॉलिसियों का तसलसल हो, 3 साल बाद आपके खिलाफ कोई दोबारा प्रेस करने के लिए ऐसे ना बैठा। जी, ये आपकी बात 100% ठीक है। देखिए जी, मैं तो ये समझता हूं कि हर मुल्क अपने मुफादात में अपनी फॉरेन पॉलिसी लेकर आगे चलता है और इर्द गिर्द में जिस जगह पे जिस फेयर में उसका इन्फ्लुएंस होता है उसको इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करता है, मगर गैर कानूनी तौर पे नहीं करता। वो इन्फ्लुएंस करता है, फॉरेन पॉलिसी के जरिए करता है, इकोनॉमिक पॉलिसी के जरिए करता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जरिए करता है, कदगने लगाता है, सैंक्शंस लगाता है, जो उसके बस में होता है, जो वो उस मुजवजा कवानीन और जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट्स होते हैं उनके तहत जितना इन्फ्लुएंस डाल सकता है वो डालता है। हम भी IMF का सामना करते हैं, FATF का सामना करते हैं। हमारी जिम्मेदारी, हमारे अपने, मैं अपनी बात में मुकम्मल कर लूं मैडम, हमारी जिम्मेदारी हमारे बच्चों की हिफाजत है, ये तो किसी और मुल्क के हुक्मरान की जिम्मेदारी नहीं है। तो हमें अपने मुल्क के मुफाद को देखना है और अपने मुल्क का मुकदमा लेकर आगे जाना है। हमें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो तो हर मुल्क जो है वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा अपनी खारजा पॉलिसी को, अपनी इक्तसादी पॉलिसी को, अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, अपनी टेक्नोलॉजी पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करेगा। हमें भी करना चाहिए कानून के तहत, उन फ्रेमवर्क अग्रीमेंट्स के तहत, हम सब पे उनकी कैद है, हमें भी करना चाहिए। लेकिन हमारे अपने मुल्क में जो होता है उसकी जिम्मेदारी तो हमारी है ना। तो आपके सवाल का जवाब यह कि यह प्रोसेस चलने देना चाहिए। इसमें बहुत से रास्ते में कठिन वक्त आएंगे, बहुत दफा हम लड़खड़ाएंगे, एक आध मरतबा गिरेंगे भी, लेकिन मेरा यह जाती ख्याल है कि अपने बच्चों के मुफाद के लिए, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हमें उठ के अपने आप को झाड़ना चाहिए और चलते रहना चाहिए, उसी से इस्तकामत आएगी। जी, मैं उन्होंने पहले हाथ उठाया था, मैं आपकी बात सुने बगैर नहीं जाऊंगा, मेरा वादा आपसे। जी साहब, सवाल ये है कि बदकिस्मत ये है कि मुल्क के मसाइल बहुत ज्यादा है लेकिन हम सियासत में ही लगे होते हैं। एक तो आपने जब से मिनिस्ट्री संभाली है तो आपने क्या ऐसी कामयाबी हासिल की और कहाँ कहाँ पर नाकामी, जरा इस पर ब्रीफ सा बताइएगा। दूसरा ये है सर कि रिफाइनरी पॉलिसी है उस पर किस हद तक पेशरफ्त हुआ, और तीसरा सोशल मीडिया पर न्यूज बन रहे हैं कि रूस से पता नहीं सरसों का तेल आया है या कौन सा है, इसका इम्पैक्ट अभी तक नहीं आया। जी, तो क्या अभी तो 9 रुपए कम हुआ है तेल। उसमें सर वो चीज अच्छा, देखें, मैं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता हूं, मगर आप लोगों से तो मेरी कल भी हम मिलेंगे इंशाल्लाह, और मेरी कोशिश होती है कि वक्तन फ़वक्तन मिलते रहे। हमने अभी तक क्या किया, जो मैं तैयार तो नहीं था इसके लिए, लेकिन चीज़ें आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले हमने अमीर और गरीब का टैरिफ अलहदा किया है। हमने 0.9 हेक्टोमीटर क्यूब तक जो लोग गैस इस्तेमाल करते हैं, गरीब लोग जो इस्तेमाल करते हैं, वो इस वक्त 1/3 कीमत दे रहे हैं अमीर आदमी के मुकाबले में जो उतनी ही गैस इस्तेमाल करता है। तो जो वादा हमने किया था, मुल्क के 60% लोगों को प्रोटेक्ट किया है, उनके ऊपर 1 पैसे का बोझ भी नहीं डाला। तो पहली बात तो हमने ये की। दूसरी चीज़ हमने ये की है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हमने जो हमारे वेल हेड हैं, जो हमारे अपने कुएं हैं गैस के, उनका सर्कुलर डेट ज़ीरो कर दिया। हमारा 1600 1650 का सर्कुलर डेट था जो 30% से बढ़ रहा था।
उसको रोकने के लिए हमने अपने पिछली जो हमने टैरिफ, जिसमें मैंने आपको बताया कि गरीब आदमी को प्रोटेक्ट करके उसका बिल 1/3 करके, उसके बावजूद